Hello students, today we will read Social Science Geography Chapter 2 India and Introduction भारत एक सामान्य परिचय। इस वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो भारत और उसकी स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों के बारे में ये डिस्कस किया था। एंड सेकंड इसी चैप्टर में जो सेकंड वीडियो था द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड आज का जो वीडियो है चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सेकंड जो टॉपिक है वह है द एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, उत्तर भारत का विशाल मैदान। सो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस मैप। स्टूडेंट्स, द वेस्ट नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तर का जो विशाल मैदान, इसका निर्माण कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। द वेस्ट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर अ प्रोमिनेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। दे स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। टू द वेस्ट लाइज द इंडस रिवर वैली, इन द मिडिल इज द गैंग्स river valley, and to the east is the Brahmaputra river valley. So that's why it is also called the Indus Ganges Brahmaputra plain. Students, इसमें देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें क्या कहा गया है कि जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। जो इसमें आप लोग इस मैप को देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। इसका जो विस्तार आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश में है। यह जो मैदान पश्चिम में सिंधु नदी घाटी, मध्य में गंगा घाटी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है इसका विस्तार, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहेंगे। इस मैदान का जो निर्माण है हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ था, इसे हम हिमालय पर्वत का उपहार कहते हैं। यह मैदान सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। इसमें जो जीविकोपार्जन से संबंधित सभी सुविधाएं हैं, सभी फैसिलिटीज है इस मैदान में। यही कारण है कि भारत की जो कुल जनसंख्या का जो बहुत बड़ा हिस्सा है इस मैदान में निवास करता है, रहता है। वो आकृति की दृष्टि से समान होते हुए भी उत्तर का जो विशाल मैदान है विविधताओं से भरा है। पूरे मैदान में जो है वर्षा एक समान नहीं होती। पूर्व के मैदानी इलाकों में चावल प्रमुख फसल है, जबकि पश्चिम की जो वेस्ट तरफ है वो क्या है, गेहूं यहाँ का प्रमुख फसल है। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो वीडियो में देखा था कि पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था, हिमालय पर्वत का जो है निर्माण टेथी सागर की तली में भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ था। हमने इसमें देखा था फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स कि जो इस मैदान कैसे बना, कि पहले हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, टेथिस सागर की जो है उसका निर्माण हुआ। टेथिस सागर का जो शेष भाग है वो क्या है, उसमें जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आदि तथा प्रायद्वीपीय पठार के जो उत्तरी भाग में बहने वाली नदियों के किससे हुआ था, उसके सेडिमेंट्री मीन्स अवसाद से यह जो खाई है वो भर गई थी और फिर उसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसी मैदान में क्या हुआ, इस जो है कई जो फीट तक गहराई जो है अवसाद से भरा रहा और फिर इस मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान को बनने में कितने वर्ष लग गए हमने आपको बताया था। सो इस वीडियो में जो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ द प्लेन्स, मैदान का जो भौतिक विभाग है, ये कह सकते हैं कि उत्तर के जो विशाल मैदान का जो क्रमिक विकास प्लीस्टोसीन हिमयुग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर के विशाल मैदान का इसी जो है क्रमिक विकास क्या है, प्लीस्टोसीन हिमयुग में हुआ है। इसके उत्तर के जो विशाल मैदान को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। सिंधु सतलज का मैदान, सेकंड है गंगा का मैदान एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र का मैदान। सो स्टूडेंट, सिंधु सतलज का मैदान, पश्चिमी मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान, इसे हम इस नामों से भी जान सकते हैं। इसका जो अधिकांश भाग है
पाकिस्तान में और कुछ भाग पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है। इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। 5 प्रमुख नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। इन 5 नदियों के कारण पंजाब का क्या है? पंजाब का निर्माण हुआ। और इस मैदान जो है समतल और उपजाऊ है। यह मैदान बेट एंड दोआब। बेट एंड दोआब क्या होगा? इस मैप में देखिए, 2 नदियों के बीच की भूमि, इस तीर के निशान में देख सकते हैं आप लोग। उपजा जो है 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहेंगे हम? दोआब क्षेत्र कहेंगे। उपजाऊ भूमि और जो है साल भर प्रवाहित होने वाली जो नदियों के कारण यहाँ की जो सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में नहरों से जो है, नहरों के अलावा तो नलकूप के उपयोग से हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन को बल मिला है। यहाँ पर इस मैदान में अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख शहर बसे हुए हैं। जो है सिंचाई और हरित क्रांति के कारण क्या हुआ है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित इलाकों में जो आज़ादी के बाद क्या हुए? नई कृषि नीति अपनाई गई है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। और कृषि उत्पादन में शीघ्र पकने वाली, मतलब जल्दी पकने वाली, अधिक उपज देने वाली फसलों के उन्नत बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी या HYVS, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का आदि का उपयोग किया गया था। और जिसे भूमि के जोत का आकार कम होने के बाद भी प्रति हेक्टेयर उत्पादक अधिक होने लगा। यहाँ पर हरित क्रांति ने जो है हरित क्रांति के बाद अपने देश को क्या हुआ? स्वावलंबी बना दिया। यहाँ पर गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना जैसी आदि फसलें जो है उगाया जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा, गंगा का मैदान, द गैंगेटिक प्लेन। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ? इस पिक्चर में देखिए, गंगा का मैदान। गंगा का जो है मैदान जो है गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। इनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसके जमाव से हुआ है। इसका विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग पर है। इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है। मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भरपूर वर्षा होती है और कभी कभी नदियों में तो बाढ़ भी आ जाती है, जिससे क्या होता है? हानि होती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अधिक है और इससे साल भर में 1 से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? गहन कृषि कहा जाता है। इसलिए यह क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इस मैदान में मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि नगरों का विकास हुआ है। अब हम इस गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है। तो यहाँ पर है भांबर, तराई, बांगर और खादर। अब भांबर किसे कहते हैं? भांबर शिवालिक की तलहटी में नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय छोटे बड़े चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर देती है। जैसे इस पिक्चर में आप लोग देखिए, इस भू आकृति को भांबर कहते हैं। इस क्षेत्र में पानी पत्थरों के जमाव के नीचे से बहता है। सेकंड है तराई। तराई किसे कहेंगे? जो भांबर प्रदेश में विलुप्त मीन्स जो नहीं दिखाई देती है, वह नदियां मैदानी भागों में फिर से दिखाई देने लगती है और उसका जो जल है अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। यह स्थिति जो है यहाँ पर जो नदी है अपनी प्रथम अवस्था में अंतिम चरण में बनाती है। सो स्टूडेंट देखिए, अब बांगर। बांगर मीन्स उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। यह बाढ़ का पानी नहीं, यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, इसे बांगर कहा जाता है। यह मैदान कम उपजाऊ होता है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं इस मिट्टी को। यहाँ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। यह मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ, मतलब फर्टिलाइजर नहीं होता है, इसलिए इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब देखिए खादर। खादर क्या है?
जो है खादर, इस पिक्चर में देखिए, वर्षा काल में नदियां बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी का निक्षेप करती है। इस निक्षेपों को खादर कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में है। यहाँ गन्ना, गेहूं, धान, जूट, दलहन, तिलहन की खेती होती है। सो आपने देखा भांबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक सक्रिय पट्टी के रूप में सदिया से धुबरी तक फैला है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी के जमाव से हुआ है। यह मैदान जो है बहुत उपजाऊ है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए इस मैदान में जूट एवं चावल अधिक पैदा किया जाता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक सक्रिय पट्टी के रूप में है ये नदी द्वीप। एंड इस मैदान की जो ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े बागान हैं, यहाँ पर चाय उगाए जाते हैं। यह मैदान उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण 3 और पर्वत से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ अधिक आने तथा नदी मार्ग में अवसाद के जमाव के कारण यह नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देखिए, नदी मार्ग में अवरोध के कारण अनेक द्वीप बन गए हैं और जिसे क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। इस मैदान का प्रमुख नगर गुवाहाटी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह दलदली क्षेत्र है। यह सुंदरी वृक्ष अधिक मिलते हैं, जिसके नाम पर इसका जो है डेल्टा का नामकरण हुआ है। डेल्टा किसे कहेंगे? सागर में मिलने के पूर्व नदी वृद्धावस्था में होती है। यहाँ नदी का ढाल अत्यंत स्लो होता है। जल का जो वेग है वो भी कम होता है। इससे नदी में अवसाद मीन्स जो है सेडिमेंट्री जो है उसको वहन करने की जो है वो क्षमता, कैपेसिटी कम होती है। अतएव नदी अपने साथ जो है बहाकर मलबा लाती है, उसे अपने जो किनारे पर जमा करने लगती है। कुछ समय बाद मार्ग क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। उसके कारण वह कई शाखाओं में बंटकर समुद्र तक पहुंचती है। इस तरह जो नदी द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ के जो मैदानी की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ सघन कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ साल भर खेती होती है और 3 फसलें ली जाती है। मैदानों में रहने वाले अधिकांश लोगों की जीविका जो है लाइफ इसी उपजाऊ मिट्टी पर आश्रित है। खरीफ में मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि बोया जाता है और रबी में गेहूँ, सरसों और आलू की अच्छी पैदावार होती है। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये देखें कि कौन कौन से 3 जो है मैदान का जो है विभाग जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी होती है, क्या क्या बोया जाता है और इनके किनारों पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, ये हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, पुराने जो वीडियो हैं, पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आप लोग रिवाइज कीजिए। इसके आगे के जो पार्ट हैं बहुत जल्द ही हम आपको भेजेंगे। ओके, टेक केयर।